Dr. Wise, the channel for true story lover. शहजादा सब को अलविदा कहकर फिर से सब्ज परी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। कई दिन के सफ़र के बाद वो इसी खानका में पहुंच गया जहां इसे बुजुर्ग मिले थे। जब शहजादा खानका पहुंचा तो वो बुजुर्ग अभी वहीं मौजूद थे जिन्होंने शहजादे को सब्ज परी से मिलवाया था। शहजादे ने उन्हें तमाम राम कहानी सुनाई और उनसे एक बार फिर मदद मांगी। इसकी बातें सुनकर बुजुर्ग सोच में डूब गए। कुछ देर खामोश बैठे रहने के बाद वो उठे और अपनी खड़ाऊ पहनकर शहजादे को फिर उसी सब्ज शहर में ले गए जहां सब्ज दरिया बहता था और जिसके सब्ज महल में सब्ज परी मुक़य्यद थी। जब वो सब्ज परी के पास पहुंचे तो वो कमरे में अकेली ही थी। इसे देखते ही शहजादा उसकी तरफ लपका और बोला, शुक्र है इस ज़ात का जिसने दोबारा मुझे तुमसे मलवा दिया। अलिफ मद्दा छोटिए हमज़ावाओ, अब हम हमेशा के लिए यहां से चलते हैं। शहजाद बड़िए ने सब्ज परी के दोनों हाथ थाम लिए। सब्ज परी बोली, मैं तो पहले बड़ी मुश्किल से तुम्हारे साथ चली गई थी। अब देव ने ऐसा जादू कर दिया है कि जो ही मैं इस महल से निकलूंगी तो उसे मालूम हो जाएगा। अब तो वो आधे देर के लिए मुझे अकेला भी नहीं छोड़ता। वो कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। जब तक देव जिंदा है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। सब्ज परी को इस बात का यकीन था कि वो मान भी गई तो भी देव ऐसा होने नहीं देगा। जब शहजादे ने सब्ज परी की बात सुनी तो इसका चेहरा मरजे गया। बुजुर्ग भी उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने ने शहजादे के सर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, मत रो बेटा, मैं तुझे एक सुफूफ की 2 पुड़ियां देता हूं, ये तेरे काम आएंगी। उन पुड़ियों को अपने पास रख ले। जब दे यहां आए तो तुम सुर्ख पुड़िया वाला सुफूफ उसकी आंखों में डाल देना। इस तरह देव अंधा हो जाएगा। जब देव अंधा हो जाए तो तुम इससे वदा लेना कि बिनाई वापस आने पर वो सब्ज परी को रहा कर दे। गाये जिन्नात अपने वदा का पास रखते हैं। जब वो वदा कर ले तो फिर पीली पुड़िया वाला सुफूफ उसकी आंखों में डाल देना। इस तरह तुम्हारा काम हो जाएगा और देव भी कहीं और चला जाएगा। बुजुर्ग ने अभी शहजादे को पुड़ियां पकड़ाई ही थीं कि एक जबरदस्त शोर बुलंद हुआ और कमरे में धुआं ही धुआं फैल गया। देव आ गया है, अब जल्दी से कहीं छप जाएं, सब्ज परी ने कहा। बुजुर्ग और शहजादा फौरन एक दरवाजे के पीछे छप गए और सब्ज परी दूसरी तरफ होकर खड़ी होगी। देव को महल में दाखिल होते ही इंसानों की बो आ चुकी थी। वो गुस्सा में जो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके सामने सब्ज परी अकेली ही खड़ी थी। अभी वो इधर उधर देखने के लिए मुड़ने ही लगा था कि शहजादा की दरवाजे की ओट से निकलकर उसके सामने आ गया और उछलकर उसकी आंखों में सरखे पुड़िया वाला सुफूफ डालाम दिया। जो ही सुफूफ देव की आंखों में पड़ा तो उसकी बीनाई जाती रही और वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। शहजादा इस काफ पास खड़ा था मगर देव तो बस अपनी बीनाई के खो जाने की वजह से सर पकड़े बैठा था। शहजादे ने कहा, ए देव, मैं तुझे मारने नहीं आया। तेरी मेरी कोई दुश्मनी भी नहीं। तूने एक मासूम को अपनी कैद में रखा है, इसलिए तुझे ये सज़ा मिली है। तूने कहा, अगर मुझे मेरी बीनाई वापस मिल जाए तो मैं इस मासूम को छोड़ दूंगा और वदा करता हूं कि दोबारा किसी को जबरदस्ती कैद नहीं करूंगा। शहजादे ने देव से वदा लिया और फिर पीली पुड़िया से सुफूफ निकाल कर देव की आंखों में डाल दिया। अब जो देव ने आंखें मिले तो उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसने शहजादे और बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया और अपना जादू खत्म करने के लिए मंत्र पढ़ने लगा। यकदम आंधी आई और घुप अंधेरा छा गया। जब अंधेरा छूट गया तो सब्ज महल, सब्ज दरिया, सब्ज शहर और देव सब गायब हो चुके थे, जबकि मैदान में शहजादा और बुजुर्ग और सब्ज परी खड़े थे। सब्ज परी और शहजादा खुशी से झूमने लगे। शहजादा सब्ज परी और बुजुर्ग के हमरा दोबारा इस खानका पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उन्होंने बुजुर्ग को अलविदा कहा और दोनों वतन की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में सब्ज परी ने शहजादे से कहा कि अब वो हमेशा इसके साथ रहेगी और इसके खानदान के अफराद भी जब चाहें इसे देख सकते हैं। खत्म शद।